बंगालियों के थे। 94% बिजनेस बंगाल के बाहर के लोग आके बंगाल में कर रहे थे। छोटे छोटे जो बिजनेस हुआ करते थे, बंगाल जो एक समय में बिजनेस कैपिटल था, अब वो बीमारू राज्य बन चुका था। बहरहाल रतन टाटा सोचे कोई बात नहीं, 2006 में मैं बंगाल के अंदर चालू करूंगा टाटा नैनो। उन्होंने अनाउंस कर दिया 1 लाख रुपए में तकिया गाड़ी, और उन्होंने सिंगूर के अंदर फैक्ट्री लगाने का प्लान किया। वर्ल्ड चीपेस्ट गाड़ी बनाऊंगा 1 लाख के अंदर, और उनका प्लान क्या था 2008 तक इस गाड़ी को रोल आउट कर दूंगा। वेस्ट बंगाल एंटी इंडस्ट्री माना जाता था। उनको लगा भाई जिनसे मैंने यहाँ पे जमीन लिया 1000 एकड़ के आसपास, ये कहीं बुरा ना मान जाए, तो उन्होंने बोला मैं तुमको 1000 लोगों को यहाँ लोकल को यहाँ नौकरी भी दे दूंगा इस नैनो बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी आ गई वहां, उन्होंने बोला बहुत कम है, इतनी नौकरियां तो बहुत कम है, ये तुम्हारा खेत ले जाएगा रतन टाटा, होबे ना। और वहां पे आकर के उन्होंने धरना ले दिया। ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन उन्होंने भयंकर मूवमेंट वहां चालू कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दी कि मैं खाबेगा कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सारे गरीबों को साथ में लिया, जोड़ा, लोगों को लगा ममता बनर्जी हमारी मसीहा है। हाँ ठीक है, मसीहा बनी उनके लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, टाटा नैनो की फैक्ट्री वहां खत्म हो गई। टाटा नैनो पे ताला लग गया, और जैसे ताला लगा रतन टाटा ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है जी, सिंगूर के अंदर हम बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा धरना प्रदर्शन हमारे खिलाफ चल रहा है, हम तो आके आप सबको नौकरियां देने वाले थे, ना बिजनेस करने वाले थे। जैसे ही ऐसा हुआ, हरियाणा ने बोला रतन टाटा जी को आप हमारे यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र ने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। तभी उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, उनको एक SMS आया, और SMS पे लिखा था वेलकम टू गुजरात नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, बोले आप मुझे गुजरात बनाना चाहते हैं? बोले हाँ आप गुजरात आइए। बोले कितने दिन में जमीन मिल पाएगा मुझे, बहुत मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी ने उनको बोला जल्दी दे देंगे जमीन। तो उन्होंने बोला जल्दी, आप सब पॉलिटिशियंस की मुझे समझ नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने उनको 3 दिन के अंदर 1100 एकड़ जमीन दिया। फाइनली टाटा मोटर्स सिंगूर से सालन गुजरात चला गया। खैर मीडिया ने बोला ये गुजरात का गेन था और बंगाल का लॉस था। बहरहाल ममता बनर्जी को फायदा हुआ, लोगों को लगा कि हमारी मसीहा है, वो मुख्यमंत्री बन गई। अब बंगाली जो है ना, वो चीटिंग में बिलीव नहीं करता है। बंगाली कभी उसको नीचे नजर से देखा जाता है, चीटिंग को, चोरी को, वो इस सब में बिलीव नहीं करता। लेकिन समस्या क्या है, वो आलसी है। आलसी होने के कारण आज बंगाल खत्म होता चला गया। हम सब बराबर है, हम सब बराबर है, इसके पास पैसा इसलिए क्योंकि मैं गरीब इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा, इसी मानसिकता ने बंगाल को खत्म किया। वो लेकिन इसमें अच्छी बातें क्या है, इनमें मिठास बहुत है, अंदर ही अंदर मिष्टी, खाने में भी मिष्टी, बोलने में भी मिष्टी, गाने में भी मिष्टी, इनका कल्चरल लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी में सब कुछ मिष्टी। बंगाली दूसरी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है हमारे देश में, और दुनिया में 8वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वैसे तो त्रिपुरा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज, अंडमान निकोबार, आसाम, यहाँ पे भी बंगाली बहुत बोली जाती है। स्वीटेस्ट लैंग्वेज माना गया, यूनेस्को ने बोला है। बंगाली में कोई जेंडर नहीं होता है, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है। उल्लू ध्वनि बहुत करते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है ऑस्पिशियल उल्लू ध्वनि करते हैं, ये वोकल साउंड निकालते हैं। वैसे एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली, मेरे को देख के बोली हॉट। मैं कहा हॉट बोल रही है मेरे को, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट, साइड हटने को बोल रही थी। क्योंकि इनका क्या ए नहीं होता, हर चीज में ओ होता है। वैसे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तूने डोंगल देखा है? उसने बोला कौन सा डोंगल, एयरटेल का क्या रिलायंस का? नोई ओमर खान का डोंगल। वो दंगल मूवी की बात कर रहा था। बंगाल में एक मतलब नहीं रहता है, कुछ वर्ड्स वहां पे अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं। हमारे को एक बार बुलाया भी था किसी ने कि भाई हमारे घर पे भोजन के लिए आइएगा, तो हम लोग भी तैयार होकर पहुंच गए, भोजन मिलेगा। तो वहां कुछ बंगाली लोग गा रहे थे, हाँ अच्छे से गा रहे थे, और बाद में जब 1-1.5 घंटा बैठे, को गाना खत्म हुआ, तो हमने कहा अब बोला कुछ नहीं, कल फिर आइए 1 बजे भोजन पे। तो हमें बाद में समझ में आया वो भोजन नहीं था, भजन को भोजन बोलते हैं। वो भोजन होने वाला है हमारे यहाँ, भोजन कीर्तन, तुम्हें भोजन कीर्तन कर। वैसे तो बंगाली बोलते भी मीठा है और गाते भी मीठा है। एक बात बोलूं, इस वीडियो को ऑफेंस की तरह मत लीजिएगा, मेरा सजेशन है इसमें से लर्निंग लेते हैं। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना।